हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं कोई जनरल एंट्री या कोई भी चीज़ अपडेट नहीं दूंगा, क्योंकि आज मैं सोच थोड़ा सा टायर्ड था। तो आज मेरा उतना हिम्मत नहीं थी कि मैं उस वाला अपडेट दे सकूँ, डिटेल में आपको समझा सकूँ। तो वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे। बट फिर भी ऐसा मैंने सोच रखा था ऑलरेडी कि मैं एक भी दिन मिस नहीं करूँगा, कि इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो वैसे आज मैं सोच रहा था कि आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ टैक्स रिलेटेड, जो रिसेंटली मुझे एक दिन पहले पता चला है। मुझे बेनिफिट भी हुआ। हुआ क्या था, मैंने पढ़ा था उसके बारे में, बट मुझे एक्चुअली ये नहीं पता था कि वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी होता है कि नहीं होता। तो मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ टीसीएस की। जैसे टीडीएस होता है वैसे एक टीसीएस होता है। टीसीएस का रूल ऐसा होता है कि अगर किसी ने हमको, मान लीजिए गाड़ी सेल करी है, कोई प्रोडक्ट सेल की 10 लाख के ऊपर अबव, तो जब वो सेल करता है तो 1% टीसीएस काटता है और गवर्नमेंट को पे कर देता है। और वो चीज़ हम उस अपना पैन नंबर भी शेयर करते हैं। तो हुआ कि जब मैं टीडीएस अपना टैक्स, इनकम टैक्स फाइलिंग कर रहा था अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, तो उसमें एक कॉलम आया था टीसीएस का 1%, 11,000 समथिंग अमाउंट का हुआ था। तो मुझे लगा ठीक है, उन्होंने बोला था तो मुझे लगता फाइल बस करना था। मुझे ये नहीं पता था कि फिर रिटर्न भी मिल सकता है, ऐसा कुछ है। तो मैंने फाइलिंग कर दिया। तो मेरा टीडीएस टैक्स तो ज़ीरो था, हाँ, क्योंकि मैं स्लैब में नहीं आ रहा था, हाँ। बट फिर भी मैंने फाइलिंग करा, क्योंकि फाइलिंग इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि मैं खुद फाइनेंस वाला हूँ, मैं समझता हूँ कि फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भले निल रिटर्न फाइलिंग भी कर रहे हो तो भी एक भी टैक्स नहीं पे करना गवर्नमेंट को, फिर भी फाइलिंग करो ताकि पता चले कि जो तुम वैलिड टैक्स पे हो, तुमने कोई फ्रॉड वाला मनी नहीं है, सब लीगल मनी कमा रहे हो। तो इसलिए तुमको फाइलिंग करना चाहिए, सारी डिटेल्स अपडेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को शो करना चाहिए कि तुमने जो ये पैसा कहा है वो कहाँ से आया है। तो मैंने वो फाइलिंग करी, फाइलिंग एक्सेप्ट भी हो गई। रिसेंटली मुझे मैसेज आया कि वो जो कंपनी ने, कार कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में काटा था 11,000 समथिंग, वो मुझे रिफ़ंड कर दिया। तो पहले तो मुझे लगा कि कुछ फ्रॉड वॉड है, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चल रहे हैं किसी ने, तो मैंने ओपन नहीं करा उसको। पर मैं 5-6 घंटे बाद फिर से जाकर बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो मैं शॉक हुआ कि 11,000, यहाँ पॉइंट मेरा 11,000 नहीं है। पॉइंट है कि एक्चुअल में जो चीज़ मैंने पढ़ी थी, तो मुझे लगता था कि वो सिर्फ बोलने की बात है, रिटर्न उतनी जल्दी मिलता नहीं है। मैं सुना था कि मिलता है, बट मुझे जब तक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो मुझे 100% कॉन्फिडेंस नहीं था। बट जब अपने आप से रिटर्न आ गया तो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो फर्स्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि फाइलिंग सबको करना चाहिए। उसके बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं वो एक तो मैंने अभी बता दिया आपको, कि बहुत अच्छे टी से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं। सेकेंड चीज़ है कि अगर हम कभी भी कार ख़रीद रहे हैं, तो अगर कोई 10 लैक्स के ऊपर है, तो उसमें अगर तब टी सी एस कट रहा है ना, तो अपना पैन नंबर ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो आप वापस से इनकम टैक्स जब फाइल कर रहे हैं तो क्लेम करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टैक्स अगर मान लो 20,000 रुपीज़ पे कर रहे होते, 50,000 पे कर रहे थे, तो वो जो टी सी एस से आपको रिफ़ंड मिलना है, तो उससे माइनस भी हो जाता है वो चीज़, तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है। बात एक ही है, क्लेम मतलब क्या होता है, या तो वो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा अगर आपका ज़ीरो टैक्स पे कर रहे हैं, या तो जो भी अगर टोटल टैक्स जो पे कर रहे हैं उसमें से वो पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो ये बेनिफिट्स होते हैं इनकम टैक्स फाइलिंग के भी। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा रूल है, और मैं थैंक यू गवर्नमेंट को कहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा रूल बनाया कि जो हार्ड अर्न मनी है वो वापस मिल सके, वो भी लीगली तरीके से। तो ये रूल बहुत अच्छा है। तो आपका क्या सजेशन है इसमें? तो आपके साथ अगर ऐसा कुछ इंस्टेंस हुआ है तो आप अपनी स्टोरी भी कमेंट्स में बता सकते हैं, वीडियो डालकर, चाहे वो कमेंट्स में आप लिख कर दे सकते हैं, ताकि बाकी भी बाकी लोग भी लर्न करें। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ये वीडियो में खाली इन्फॉर्मेशन पास नहीं, मैं अपनी नॉलेज को शेयर करना तो एक चीज़ है, और सेकंड चीज़, मैं ओपन फॉर सजेशंस भी रहता हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि मैं 100% करेक्ट हूँ किसी भी चीज़ के लिए। मेरा सिंपल है कि हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी रॉन्ग हो सकती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कमेंट करिए, आप बताइए कि अगर मैं कहीं रॉन्ग जा रहा हूँ, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो मैं करेक्ट करूँगा। क्योंकि मैं भी देखो
पढ़ाई करता हूँ उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो हो सकता है जब इन्फॉर्मेशन जहाँ से पढ़ी हो सकता है वो गलत भी हो सकती है, माइट भी, क्योंकि मेरे हिसाब से समझदार इंसान है कि वो जो बोले कि हाँ मैं गलती कर, इंसान गलती ही कर सकता है। बट मैं ओपनली बोलता हूँ, मुझे कोई डर नहीं इस चीज़ में कि, या मुझे झिझक है कि मैं बोलूँ मैं गलती कर सकता हूँ। इसलिए मैं बोला आप प्लीज़ कमेंट करिए, ढेर सारे कमेंट करिए कि आपकी इसमें क्या राय है। अगर और आपको कोई भी इस तरह की वीडियो और चाहिए, किस तरह की वीडियो चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको TDS TCS GST रिलेटेड कोई भी न्यू रूल्स हैं जानना है। उसको मान लीजिए आपने कोई रूल्स जाना भी है ऑलरेडी है पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिंक भी या फिर डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में। मैं उस आपको पर्सनली कमेंट चेक करूँगा और उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा बहुत सिंपल लैंग्वेज में। कोशिश करूँगा समझाने की बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ आए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज मुझे खुद पसंद नहीं है। मैं भले फाइनेंस में हूँ बट मुझे लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज भी अगर है तो उसको बस सिंपल लैंग्वेज में समझूँ, खुद समझूँ, ताकि मैं किसी और को भी समझा सकूँ और खुद भी अंडरस्टैंड कर सकूँ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। और सेकंड चीज़ है कि कोई भी चीज़ अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं कि ये चीज़ रिफ़ंड हो सकता है, क्या है वो चीज़, तो आप उसमें थोड़ा सा आप रिसर्च करिए कि वो एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हो भी रहा है कि सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया। जैसे ये चीज़ मैंने पढ़ी बस थी, पर मेरा इस तरह का मानना है कि जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया था मैं फाइनेंस जर्नी में, कि मैं रिसर्च बहुत करता हूँ कि चाहे वो इनवॉइसेस हो कोई भी चीज़ हो, कोई फ्रॉड और तो नहीं है। तो मेरा वो बेसिक नेचर है कि इन डेप्थ रिसर्च करना। सेम चीज़ मैं तब तक बिलीव नहीं करता जब तक मेरे साथ खुद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ना हो जाए, या फिर मुझे एक्चुअल में अगर पढ़ रहा हूँ तो बहुत जगह से पता ना चल जाए कि ये 100% एक्यूरेट है कि नहीं है, या मैं बाकी लोगों के ओपिनियन भी लेता हूँ उसके बाद अपना दिमाग लगाकर अपना सोच समझ कर फिर फाइनली फैसला लेता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन कैसी है। तो ये मैं आज के लिए बोलना चाहूँगा। तो फाइनली आज के लिए इतना ही। अपन कल फिर वापस मिलेंगे अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड चैनल में, जर्नल एंट्रीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज मुझे ये अपडेट देना भी था तो सोचा कि आपको अपडेट दे देता हूँ। और आपको ऐसा मैंने बोला कि आपको कोई और भी वीडियो चाहिए आप प्लीज़ कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देता रहूँ सिंपल 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 लैंग्वेज में, नो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। सो थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ योर फ्रेंड अश्वनी बघेल।